Now today we will start with chapter number 4, that is animation in PowerPoint. ठीक है, क्या क्या एनिमेशंस हम यूज कर सकते हैं पावर पॉइंट में, उसके टाइप्स पढ़ेंगे और वर्किंग विद एनिमेशंस के एनिमेशंस के साथ हम कैसे वर्क कर सकते हैं. नाउ लेट्स स्टार्ट एनिमेशन. An animation effect is a special visual or sound effect added to a text or an object on a slide. It is possible to animate the text and the other object using the buttons of the animation tab, or you can have the bullet points appearing one at a time. Animation effect क्या होता है? ये special effect होता है जैसे हम कुछ अपनी presentation में वीडियो वगैरह डाल दें या कोई sound effect देंगे, ठीक है, वो क्या होता है? Animation effect. Now, it makes our presentation more attractive and appealing to catch the audience attention on specific topic of the present. ये हमारे presentation को बहुत attractive बनाता है, जिससे जो audience है वो क्या हो जाए? Attract हो जाए. Now, PowerPoint provides 4 types of animation. जो हमारा PowerPoint है ना, वो 4 तरीके की animation बताता है. First, that is entrance, emphasis. But there are several animation effects you can choose from, and they are organized into 4 types. ये 4 तरीके की होती हैं. पहले हम पढ़ेंगे entrance. These effects control how the object enters into a slide during a slideshow. ये वो इफेक्ट ये क्या कंट्रोल करता है कि जो ऑब्जेक्ट अपीयर होंगे जब स्लाइड शो हो रहा है उनको क्या करता है? कंट्रोल करता है, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, विद द बाउंस एनिमेशन द ऑब्जेक्ट विल फॉल ऑन टू द स्लाइड एंड देन बाउंस सेवरल टाइम्स. देखा है, अगर हम कोई बाउंस का एनिमेशन लगाते हैं तो वो ऑब्जेक्ट क्या होगा? ऐसा ऐसा करके बार बार बाउंस होगा, कूदेगा. नाउ जैसे ये रहा, एंट्रेंस, अपीयर, फेड, फ्लाई इन, फ्लाउट, स्प्लिट और वाइप, ये सारे क्या है? हमारे एंट्रेंस के एनिमेशन. नाउ एम्फेसिस. These effects determine how the object draw attention to themselves. For example, you can set an object to spin when you click the button. देखो, ये हमारे जो मतलब हमने जो ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करा है उसको अटेंशन देता है, ठीक है. जैसे आपने माउस को क्लिक करा वो डिसअपीयर हो जाएगा, वरना वो ब्लिंक करने लगेगा ऐसे. While already on the slide during the slide show, they are often triggered by a mouse click. ठीक है, आप जैसे ही माउस क्लिक करेंगे वो क्या होता है? क्लिक करेंगे तो चेंजेस आते हैं, वो क्या होता है? हमारा इंसेसेस होता है. ना एग्जिट. These control how the object exits the slide. For example, with fade animation, the object will simply fade away. जैसे आपने fade वाला लगाया तो क्या होगा? जो ऑब्जेक्ट है वो फेड हो जाएगा, ठीक है. फेड, अगर आपने क्या लगाया? स्प्लिट लगाया तो वो स्प्लिट होने लगेगा ऐसे. अब हम बात करेंगे मोशन पाथ. नेक्स्ट इज मोशन पाथ. हमने भी 4 टाइप्स की बात करी थी, एम्फेसिस, एंट्रेंस, एक्सिट एंड लास्ट इज मोशन पाथ. These are similar to emphasis effects except the object moves within the slide along the predetermined path like circle. जैसा ही पाथ हमने पहले से डिटरमाइन कर, अगर सर्कल करा तो सर्कल में मूव करेगा, लाइन में, टर्न्स में, शेप्स में, जैसे हमने उसको पहले से ही उसमें यूज कर रखा हो वैसे ही क्या होगा? स्लाइड शो में वर्क करेगा. Now we will start with how to apply animation to an object. To apply an animation to an object, हम कैसे एनिमेशन को लगाते हैं? पहला स्टेप है सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट यू वांट टू एनिमेट. जो भी ऑब्जेक्ट जिसको आपको एनिमेट करना है आपको उसे सेलेक्ट करना है. ऑन द एनिमेशन टैब क्लिक द मोर ड्रॉप डाउन एरो इन द एनिमेशन ग्रुप. अ ड्रॉप डाउन मेन्यू ऑफ एनिमेशन इफेक्ट विल अपीयर एंड सेलेक्ट द डिजायर्ड इफेक्ट. देखो, आप गए, आपने देखा वहाँ पे एनिमेशन का ऑप्शन आएगा, आप उस पर क्लिक करा, सारे एनिमेशन ओपन हो जाएंगे. अगर आपको और ज्यादा देखनी तो आप ड्रॉप डाउन पे क्लिक करिए, आपको सारे एनिमेशन खुल के आ जाएंगे. फिर जो भी आपको सेलेक्ट करना है इफेक्ट आप उस पर सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है. नाउ सी, यहाँ पे क्या हो गया? जितने भी एनिमेशन के इफेक्ट थे वो सारे ओपन होके आ गए. आप जो भी चाहते हैं, इससे चाहते हैं आप रैंडम को भी कर सकते हैं, एनी, जूम, जो भी आप चाहते हैं उसको सेलेक्ट करिए और वो आपकी प्रेजेंटेशन पे यूज हो जाए. Next, the effect will apply to the object. The object will have a small number next to it, show that it has an animation. In the slide pane, a star symbol also will appear next to the slide. आप जब slide में देखेंगे तो एक star का symbol भी आपको दिखाई देगा. अब हम बात करेंगे कुछ इफेक्ट ऑप्शंस, कुछ इफेक्ट्स जो हम डालते हैं उसकी बात करेंगे. Some effects will have an option you can change. For example, with the fly in effect, you can control which direction the object comes from.
These option can be accessed to the effect option command in the animation mode. यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, इफेक्ट को अपने हिसाब से भी क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं, ठीक है, वो और कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे ये आपको आ रहा है फ्रॉम बॉटम, लेफ्ट, डाउन और फ्रॉम टॉप, मतलब इस बेसिस पे आप इफेक्ट डाल सकते हैं। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज वर्किंग विद एनिमेशन। ठीक है, हम कैसे वर्क करेंगे। To add multiple animation to an object, if you select a new animation from the menu in the animation group, it will replace the object current animation. जो करंट में एनिमेशन लगा होगा उसको रिप्लेस कर देगा, ठीक है। However, you will sometimes want to place more than one animation to an object like entrance and exit effect. बहुत बार होता है हम एक से ज्यादा एनिमेशन भी लगा देते हैं, जैसे एंट्री का इफेक्ट हो गया और एक एग्जिट का इफेक्ट हो गया। To do this, you will need to use the add animation command, which will allow you to keep your current animation while adding new ones. ठीक है, आपको add animation command पे जाना है, वो आपकी जो पुरानी है एनिमेशन उसको भी रखेगा और जो आपको नई ऐड करनी है वो भी आप उसमें ऐड कर सकते हो। Now, first of all, select an object. सबसे पहले आपको एक ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है, फिर आपको क्या देता है, एनिमेशन कमांड पे जाना है। Click the animation tab. In the advanced animation group, click the add animation command to view the available animation. आप add animation पे गए, ठीक है, और जो भी कमांड आपको ऐड करना है आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। Select the desired animation effect. जो भी आप चाहते हैं उस इफेक्ट को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इन्होंने यहाँ पे पल्स कर रखा है, आप कलर पल्स भी कर सकते हैं, स्पिन भी कर सकते हैं, डार्कन भी कर सकते हैं, लाइटन भी कर सकते हैं, ठीक है, जो भी आपको करना हो। Now, next step is the object. If the object has more than one effect, it will have a different numbers of each effect. The numbers indicate the order in which the effect will occur. अगर एक से ज्यादा इफेक्ट आपने डाला है तो वो नंबर ऐसे आपको लिखा हुआ दिखाई देगा कि फर्स्ट पे कौन सा है, सेकंड पे कौन सा है, ठीक है। Now, next is to record the animation. आपको रिकॉर्ड करना है तो आप कैसे करेंगे। Select the number of the effect you want to change. आपको सेलेक्ट करना है जो भी इफेक्ट आपको चेंज करना है। Now, from the animation tab, click the move earlier or move later commands to change the order. आप move earlier और move later जैसे ये वाले दो कमांड भी हैं, इन पे क्लिक कर सकते हैं और आपको रिकॉर्ड कर सकते हैं। To preview the animation, आपको दोबारा से प्रीव्यू देखना है एनिमेशन को, तो आप कैसे देखेंगे। Any animation effects you have applied will show you when you play the slideshow. जैसे आप स्लाइड शो को प्ले करेंगे आपको जो भी आपने एनिमेशन उसमें लगाए वो आपको दिखाई देंगे। However, you can also quickly preview the animation for the current slide without viewing the slideshow. स्लाइड शो से पहले भी आप प्रीव्यू कर सकते हैं। कैसे, पहला स्टेप क्या है, नेविगेट टू द स्लाइड शो यू वांट टू प्रीव्यू, ठीक है, यहाँ पे एक प्रीव्यू का ऑप्शन आता है, आप उससे क्या कर सकते हैं, नेविगेट कर सकते हैं। Now, from the animation tab, click the preview command. The animation for the current slide will play. आप जाके प्रीव्यू एनिमेशन पे जाइए, ठीक है, उसका कमांड पे क्लिक करिए और आपकी क्या होगी, वो प्रीव्यू हो जाएगी। Now we will start with next topic, that is animation pane. ठीक है, the animation pane allows you to view and manage all the effects that are on the current slide. You can modify and record effects directly from the animation pane, which is especially useful when you have several effects. देखो आप क्या कर सकते हैं, आप व्यू भी कर सकते हैं और मैनेज भी कर सकते हैं। आपको कुछ चेंजेस लाना है, आप यहाँ पे जाके एनिमेशन पेन पे जाके चेंजेस ला सकते हो, कुछ भी एडिट करना आप एडिट भी कर सकते हो। टू ओपन द एनिमेशन पेन, अगर आपको एनिमेशन पेन को ओपन करना है तो आप कैसे करेंगे, फ्रॉम द एनिमेशन टैब क्लिक द एनिमेशन पेन कमांड, ठीक है, आप एनिमेशन टैब पे जाके आप एनिमेशन पेन कमांड पे क्लिक करेंगे। नाउ एनिमेशन पेन विल ओपन ऑन द राइट साइड ऑफ द विंडो। देखा होगा आपने, एनिमेशन पेन जो होता है जो हमारी राइट साइड होती है वहां पे ओपन हो जाता है ऐसे। नाउ इट विल शो ऑल ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ द करंट स्लाइड इन ऑर्डर विच विल अपीयर। फिर ये जो भी जिस फॉर्म में अपीयर होंगे वो सारे यहाँ पे शो कर देता है। नाउ टू रिकॉर्डर इफेक्ट फ्रॉम द एनिमेशन पेन, टू रिकॉर्डर इफेक्ट फ्रॉम द एनिमेशन पेन वो कैसे करेंगे। First is on the animation plane, click and drag effect up and down. The effect will be recorder themselves. आपको up and down वाले ऑप्शन क्लिक करना है, वो अपने आप ही रिकॉर्ड हो जाएगा, ठीक है। Now to preview the animation pane, तो आप कैसे प्रीव्यू करेंगे। First step is from the animation pane, click the play button. आपको play button पे क्लिक करना है। Now the effect
फॉर द करंट स्लाइड विल प्ले ऑन द राइट साइड ऑफ द एनिमेशन, ठीक है, जो करंट स्लाइड का जो एनिमेशन था वो प्ले हो जाएगा, ठीक है, और आप अपनी राइट साइड पे जाके ऐसे देख सकते हैं। यहाँ पे आपने जैसे ये शो हो रहा है, यहाँ प्ले ऑल, जैसे आप प्ले ऑल करेंगे तो जितनी भी एनिमेशन आपने इफेक्ट डाले वो सब कुछ प्ले हो जाएंगे। नाउ पे यू विल बी एबल टू सी अ टाइमलाइन दैट शोज द प्रोग्रेस थ्रू द ईच इफेक्ट, फिर आपको टाइमलाइन भी दिखाई देती है। If the timeline is not visible, click the drop down arrow of the effect, then select. देखो बाई चांस आपको टाइमलाइन अपीयर नहीं है तो आपको ड्रॉप डाउन एरो पे जाके क्लिक करना है और फिर शो एडवांस टाइमलाइन का ऑप्शन आएगा, आप वहां पे जाके क्लिक करेंगे और ये ऐसे करके यहाँ पे शो हो जाएगा। नाउ वी विल सी टू चेक द इफेक्ट स्टार्ट ऑप्शन, ठीक है, हम कैसे चेक करेंगे इफेक्ट ऑप्शन को। To change an effect start option, by default an effect starts playing when you click the mouse during the slideshow. If you have multiple effects, you will need to click multiple times to each effect individual. अगर आपने multiple effect डाला है तो आपको multiple times click करना पड़ेगा और वो सारे effect वहाँ पे आपको दिख जाएंगे। However, by changing the start option for each effect, you can have effect that automatically play at the same time or one after. आप ऑटोमेटिकली भी प्ले कर सकते हो कि जो आपके इफेक्ट्स हैं एक के बाद एक चलते रहे। नाउ फ्रॉम द एनिमेशन पेन सेलेक्ट एन इफेक्ट, अ ड्रॉप डाउन एरो विल अपीयर नेक्स्ट टू द इफेक्ट। आप गए, आपने इफेक्ट पे क्लिक करा, एक ड्रॉप डाउन बॉक्स अपीयर हुआ, वहां पे आपको सारे एनिमेशन के इफेक्ट दिखाई देंगे। क्लिक द ड्रॉप डाउन एरो, यू विल सी 3 स्टार्ट ऑप्शन। आप ड्रॉप डाउन एरो पे जाइए, वहां पे आपको 3 स्टार्ट के ऑप्शंस दिखाई देंगे। Start on click will cause the animation to start when you click the mouse. Start with previous will cause the animation to begin with the previous animation. If this is the first object, we will begin as soon as you reach. देखो 3 स्टार्ट ऑप्शन दिखाई देंगे। स्टार्ट अगर करोगे तो जहाँ से आपको स्टार्ट करना है वहां से, और अगर बात करेंगे प्रीवियस से तो जो पहले वाला एनिमेशन था उससे स्टार्ट करेगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज start after previous will cause the animation to begin after the previous animation, ठीक है। अगर जो आफ्टर वाला होगा तो जो प्रीवियस के बाद से एनिमेशन होगा वहां से स्टार्ट होगा। देखो जैसे आपको मैंने बताया यहाँ पे क्या होगा, आप जाएंगे तो ऐसे 3 ऑप्शन दिखाई देंगे, स्टार्ट ऑन क्लिक, स्टार्ट विद प्रीवियस एंड स्टार्ट आफ्टर प्रीवियस। आपको जैसे भी करना है आप यहाँ पे जाकर सेट करिए। आफ्टर करेंगे तो उसके बाद प्रीवियस के बाद दिखाएगा, बिफोर तो प्रीवियस से पहले, ठीक है। नाउ सेलेक्ट द डिजायर्ड स्टार्ट ऑप्शन, फिर आप जाके स्टार्ट का ऑप्शन पे जाके उसे स्टार्ट कर सकते हैं। नाउ वी विल स्टार्ट विद नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द इफेक्ट ऑप्शंस डायलॉग बॉक्स। द इफेक्ट ऑप्शंस डायलॉग बॉक्स, फ्रॉम द एनिमेशन पेन यू कैन एक्सेस द इफेक्ट ऑप्शन डायलॉग बॉक्स which contains more advanced option you can use to fine tune your animation. अगर आपको एडवांस ऑप्शन का यूज, आप एडवांस ऑप्शन का यूज करके क्या कर सकते हो और अच्छा अपने प्रेजेंटेशन को बना सकते हो। टू ओपन द इफेक्ट ऑप्शन डायलॉग बॉक्स, अगर आपको अपना इफेक्ट ऑप्शन डायलॉग बॉक्स ओपन करना है तो आप कैसे करेंगे। नाउ वी विल स्टार्ट विद फर्स्ट स्टेप, दैट इज फ्रॉम द एनिमेशन पेन सेलेक्ट इफेक्ट, अ ड्रॉप डाउन एरो विल अपीयर नेक्स्ट टू द इफेक्ट। आप जाएंगे इफेक्ट पे, जैसे आप इफेक्ट पे ऑप्शन पे जाएंगे एक ड्रॉप डाउन बॉक्स अपीयर हो जाएगा। क्लिक द ड्रॉप डाउन एरो, देन सेलेक्ट इफेक्ट ऑप्शन। आप ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करें फिर इफेक्ट ऑप्शन पे जाइए, ठीक है। द इफेक्ट ऑप्शंस डायलॉग बॉक्स विल अपीयर, फ्रॉम हियर यू कैन ऐड वेरियस एनहांसमेंट ऑफ द इफेक्ट। आप फिर जाके यहाँ पे अलग अलग इफेक्ट डाल सकते हैं, साउंड हो गया, कुछ पिक्चर्स डालनी है, एनीथिंग जो भी आपको डालनी है आप यहाँ पे से डाल सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे साउंड की। एड अ साउंड इफेक्ट टू द एनिमेशन, कि आपको क्या करना है, साउंड एनिमेशन को डालना है अपनी प्रेजेंटेशन में। नेक्स्ट इज आफ्टर एनिमेशन चेंजेस द कलर और हाइड्स द ऑब्जेक्ट आफ्टर द एनिमेशन इज ओवर। एनिमेट द टेक्स्ट, अलाउ यूज टू एनिमेट ऑल एट वंस, वन वर्ड एट अ टाइम और वन लेटर एट अ टाइम, ठीक है। आपको अगर एनिमेट करना है टेक्स्ट को, आप टेक्स्ट को भी कर सकते हैं। देखो आपको मैं जैसे मैंने आपको बताया था ऐसे, जो लेटर करना है वो लिख दीजिए, जो आपको साउंड करने हैं, जो ही आपका एनिमेशन जो भी डालना है वो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं और फिर आपको किसको क्लिक करना है, ओके। Some effects have additional option you can change. These will vary depending upon which effect you have selected. जो भी आपने इफेक्ट सेट करा है वो उसको वेरी करेगा। Now
नेक्स्ट इज टू चेंज द इफेक्ट टाइमिंग। अगर आपको इफेक्ट की टाइमिंग को चेंज करना है, भाई आपने स्टार्टिंग में डाल दिया और आप चाहते हैं बीच में डालना है, तो आप उसे कैसे चेंज कर सकते हैं? फर्स्ट स्टेप इज फ्रॉम द इफेक्ट ऑप्शन डायलॉग बॉक्स सेलेक्ट द टाइमिंग टैब। आप इफेक्ट पे जाएंगे तो आपको क्या करना है, टाइमिंग टैब पे क्लिक करना है, ठीक है। फिर आप टाइमिंग टैब पे जाएंगे, फ्रॉम हेयर you can add a delay before the effect starts, change the duration of the effect and control whether or not the effect repeats, ठीक है। आप यहाँ पे जाके इफेक्ट की ड्यूरेशन को चेंज कर सकते हैं और क्या कंट्रोल करेंगे कि वो इफेक्ट रिपीट ना, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर द टुडे, वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू।